हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी यानी कि यूजी अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि बीए, बीकॉम, बीएससी का जो एडमिशन होना स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट राउंड भी इसका कंप्लीट होने वाला है। 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड को कंप्लीट होने की। इसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, इसके बाद सीएलसी राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट राउंड में दोस्तों क्या हुआ है, हमारा अलॉटमेंट लेटर आ गया है, यानी कि हमने जो चॉइस फिलिंग की थी उस चॉइस फिलिंग में हमारा अलॉटमेंट लेटर आ गया है और हमको उस कॉलेज में क्या लेना है, अब एडमिशन लेना है। तो दोस्तों एडमिशन लेने के लिए हमको क्या करना होता है, फीस को सबमिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमको एडमिशन लेने के लिए हमको अपने कॉलेज में फीस को सबमिट करना होता है। और दोस्तों फीस को सबमिट इस बार क्या करना है, ऑनलाइन करना है। कैसे करना है, ऑनलाइन करना है। और दोस्तों वो फीस है वो किस तरह सबमिट करनी है और कितनी फीस सबमिट करनी है। दोस्तों आपको अपनी फीस है वो कितनी सबमिट करनी होगी, यानी कि आपको अपनी फीस है वो कितनी जमा करनी होगी, यानी कि अपनी जो फीस है वो कितनी जो कि भरनी होगी, वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यानी कि आपकी जो फीस से संबंधित वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जानता इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों फीस को सबमिट करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद सेकंड नंबर पर हमको ये लिंक दिखाई देता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। यहाँ से हमको अपनी फीस है वो सबमिट करनी होती है। 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर है और जो अभी जो फीस सबमिट हो रही है दोस्तों फर्स्ट राउंड की हो रही है। यहाँ तक आपको सभी को पता होगा। तो दोस्तों अपनी फीस है वो कितनी सबमिट करनी है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, यहाँ पर न्यूज वाला एक इंस्ट्रक्शन दिखाई देता है और यहाँ पर ही आपका जो सारा डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा फीस से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखें, जिससे क्या है आपको ये पता चल सके कि हमको अपनी फीस है वो कितनी सबमिट करनी है, यानी कि हमारी जो फीस है वो हमको हमारी जो फीस है वो कितनी हमको जमा करनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, लेटेस्ट न्यूज में क्या लिखा गया है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जिससे क्या है फीस से रिलेटेड सारे डाउट कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पैरा में, ऑनलाइन प्रवेश स्नातक प्रथम चरण 2020-21 के आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। तो आवंटन पत्र का मतलब होता है दोस्तों अलॉटमेंट लेटर। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अलॉटमेंट लेटर आ चुका है आपका, तभी आप अपनी फीस को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अभ्यर्थी अपने आवंटन पत्र डाउनलोड कर, यानी कि हमको अपना आवंटन पत्र डाउनलोड करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। और इसके बाद हमको क्या करना है, हमारी जो फीस है वो हमारी फीस जो कि सबमिट करनी है। और दोस्तों इसके आगे लिखा गया है कि आवंटन पत्र डाउनलोड कर राशि ₹1000 ऑनलाइन प्रवेश शुल्क नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट अथवा अधिकृत कियोस्क के माध्यम से जमा कर प्रवेश सुनिश्चित करें। यानी कि हमारी जो फीस है ना दोस्तों वो कितनी हमको जमा करनी है, वो फीस हमको जमा करनी होगी ₹1000। आपकी कितनी भी फीस लग रही हो दोस्तों, आपकी फीस कितनी भी लग रही हो, यानी कि जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म चेक करते हो, फीस सबमिट करते हो, वहाँ पर लिख कर आता है 2000, 3000, 4000, यानी कि आपकी फीस कितनी भी लग रही हो दोस्तों, लेकिन क्या है ना दोस्तों आपको ओनली ₹1000 का पे आउट ही करना होगा। वीडियो को पूरा देखना, आगे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, कुछ रूल्स बता रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल पूरा बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारी ₹1000 फीस लगेगी, कब लगेगी, जब हम किसी भी योजना का लाभ नहीं लेंगे, ठीक है। यानी कि हम किसी भी योजना का लाभ नहीं लेंगे तो हमारी जो फीस है दोस्तों वो कितनी लगेगी, ओनली ₹1000 हमारी फीस लगने वाली है। आगे लिखा गया है दोस्तों, आगे क्या लिखा गया है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के पात्र आवेदक प्रवेश शुल्क भुगतान के समय योजना का चयन कर, यानी कि जब अपनी फीस को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं, एक तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का आता है और एक जन कल्याण योजना का आता है। तो वहाँ अगर आप इन दोनों योजना में से किसी योजना में भी पात्र हैं तो आपको उनमें से सिलेक्ट करना है और उन दोनों में से किसी एक योजना को सिलेक्ट करके आपका जो ₹1000 लग रहा था ना दोस्तों, अब आपका एक भी रुपये का पे आउट नहीं होगा। यानी कि आपका जो पेमेंट कितना रहेगा, निःशुल्क रहेगा, यानी कि केवल और केवल आपको ऑनलाइन चार्ज देना होगा, वो है ₹10 का आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के पश्चात संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही योजना का लाभ सुनिश्चित होगा। साथ ही आपका जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा आपका, और एडमिशन होने के बाद में आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, वो अभी नहीं जाना होगा, कम से कम आपको 15 से 20 दिन बाद जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। तो जब आप अपने वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो वहाँ पर आपको क्या होगा, अपना जो सर्टिफिकेट होता है, किसी भी योजना का आपने लाभ लिया उस योजना का जो सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को वहाँ पर आपको शो करना होगा और शो करने के बाद आपका योजना का लाभ सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आप अपात्र पाए जाते हैं
तो आपका जो शुल्क है वो ऑनलाइन जमा करना होगा। कितना शुल्क है, जो 1000 रुपये आपको जमा करना होगा। तो यह पूरी जानकारी आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप किसी भी योजना का लाभ नहीं लेते हैं तो आपको 1000 रुपये का पे आउट करना होगा। अगर आप इन दोनों में से किसी योजना का लाभ लेते तो आपका पे आउट कितना रहेगा, ओनली 10 रुपये का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये एक स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेरे पास में अलॉटमेंट लेटर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी योजना के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको शो करना होता है। यहाँ पर या तो आपको दिखाई देगा योजना में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, अगर आप योजना के पात्र होते हैं तो यहाँ पर आपको शो होता है। लेकिन किसी कारणवश आपका यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, और एक आपको दिखाई देता है कोई नहीं, यानी कि नन। अगर आप दोस्तों इसमें से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पर सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो फीस कितनी लगेगी, 10 रुपये। कितनी लगेगी, 10 रुपये। नीचे देखिए 10 रुपये लग रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से क्या करोगे दोस्तों, एनी नन कर दोगे तो आपकी जो फीस कितनी है, यहाँ पर आपको 1335 रुपये का चार्ज देना होगा। लेकिन दोस्तों आपको 1335 नहीं देना है, 1335 दोस्तों आपकी कितनी फीस है, वो आपकी 1335 टोटल रुपये है। ठीक है, लेकिन आपको जो पेमेंट करना होगा वो ओनली 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। यानी कि आपकी फीस चाहे 2000 रुपये हो, चाहे 1500 हो, चाहे 1800 हो, आपको ओनली 1000 रुपये का पे आउट करना है। लेकिन अगर आप यहाँ से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सेलेक्ट करते हैं या किसी भी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कैंडिडेट का है, यहाँ से इन्होंने सिलेक्ट किया है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। जब यहाँ से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को सिलेक्ट किया है तो इनकी जो फीस थी दोस्तों वो 1971 थी, यानी कि 1971 थी। लेकिन मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को सिलेक्ट करने के बाद इनकी जो फीस है वो ओनली 10 रुपये लगने वाली, यानी कि 10 रुपये कौन सा है, आपका जो ऑनलाइन चार्ज लग रहा है ओनली, और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ से क्या कर दोगे, नन कर दोगे, तो देखिए दोस्तों, लेकिन हमने यहाँ से क्या कर दिया है, यहाँ से हमने कर दिया कोई नहीं, यानी कि हमको कोई भी योजना में जो कि लाभ नहीं लेना है किसी भी योजना का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1971 रुपये इनका पे आउट है पूरा, 1971 रुपये का इनका टोटल चार्ज है, यानी कि टोटल एडमिशन फी कितनी है इनकी, वो है 1971, यानी कि 1971 रुपये। ठीक है, लेकिन अब इनको ओनली कितना रुपये का पे आउट करना है, वो करना है ओनली इनको 1000 रुपये का पे आउट। कितना करना है दोस्तों, 1000 रुपये का पे आउट करना है। यानी कि मैंने क्या बताया अभी, आपका कितना भी पेमेंट हो ओनली आपको 1000 रुपये ही पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप किसी योजना का लाभ ले लेते हैं, इनमें से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना या मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का लाभ लेते हैं, तो आपकी जहाँ पर कितनी भी फीस हो तो वो आपकी वो फीस रह जाएगी ओनली 10 रुपये। लेकिन आप किसी भी योजना का लाभ नहीं लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आपकी कितनी भी फीस हो, जो आपकी फीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी, और जो बाकी का चार्ज रहेगा, यानी कि 1000 हमने जमा कर दिए, हमारी जो फीस रह गई है 971 रुपये शेष, वो हमारे जब हमारा जो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कॉलेज में स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में हमको 971 रुपये का जो पे आउट है वो बाद में करना होगा। वो होगा हमारा ऑफलाइन पे आउट होगा, अभी नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको जो भी बताता हूँ बिल्कुल प्रूफ के तौर पर बताता हूँ, मैं अपने मन से कोई भी नहीं बताता हूँ। मैं जो भी डाटा आपको बताता हूँ वो रूल बुक में से ही पढ़कर बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है मैं गलत डाटा बताता हूँ तो आप रूल बुक को भी पढ़ सकते हैं। रूल बुक को किस तरह से डाउनलोड करना है मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा दोस्तों। तो रूल बुक को आप डाउनलोड भी करके अपना जो पूरा डाटा होता है वो भी पढ़ सकते हैं। मैं जो भी आपको डाटा बताता हूँ रूल बुक में से पढ़ के अच्छे से समझ कर ही आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको जो भी बताया वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हमको नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए यानी कोई नहीं के लिए 1000 रुपये पेमेंट करना है, और अगर हम किसी भी योजना का लाभ लेते हैं तो हमको ओनली 10 रुपये का पे आउट करना है। ओके दोस्तों, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों फीस को किस तरह से सबमिट करना है, यहाँ से हमको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद प्रोसीड टू पे एडमिशन फी पर क्लिक करना है, हमारा पे आउट हो जाएगा सक्सेस। और इसके बाद हमको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने कंप्लीट बता दिया है, तो वो डाउनलोड करें और यहाँ पर लिख कर आ जाएगा हमारा एडमिटेड। इसका मतलब हमारा एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है फीस को जमा करने का। कितनी फीस लगती है वो भी हमारा जमा करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर
फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते समाप्त। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको फीस से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनकी थोड़ी सी परेशानियाँ हैं वो सॉल्व हो जाएँ। तो इसलिए आप छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दें। ओके दोस्तों, बस यही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। वीडियो को यहीं पर करते समाप्त करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।